ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिचं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 करके। तो सब लोग थोड़ा सा अपने को प्लीज थोड़ा म्यूट कर लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी, दंड प्रणाम माता जी। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवत। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा दंड प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंड प्रणाम प्रभु दंड प्रणाम। तो अभी हम लोग श्रीमद् भागवतम का कैंटो 1 का स्टडी कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अभी हम लोग चैप्टर 4 में है और उसमें हमने शुरू किया था। प्रथम चैप्टर 1 2 3 में सबको मेरे को आशा है, विश्वास है पूरा क्लियर हो गया था। मुनियों के जो जो प्रश्न थे और उन तक सुक्त गोस्वामी ने बहुत डिटेल में बहुत चौथे अध्याय में आकर करके सौनक ऋषि जो कि मुनियों के हेड है, वहां पर जो नेमिषारण्य में उपस्थित है, उनके आप में वो सुत गोस्वामी से 3 और प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि श्रीमद् भागवतम का इतिहास क्या है। दूसरा प्रश्न करते हैं वक्ता जो है शुकदेव गोस्वामी के बारे में बताइए, और जो श्रोता है परीक्षित महाराज के बारे में हमें डिटेल से बताइए कि जिनकी जन्म कर्म और मृत्यु तीनों क्या है आश्चर्य है। तो उसके बारे में जब बताते हैं तो उसके बाद में हमने पढ़ते पढ़ते आगे हमने पढ़ा कि व्यास देव जी के बारे में कि किस प्रकार, जो अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं कि भागवतम का इतिहास, जो लास्ट में जो हमारा यस्टरडे का जो है भागवतम का इतिहास क्या है वो बहुत ध्यान से सुनेंगे। उस इतिहास में बताते हैं कि व्यास देव जी जो पराशर मुनि और सत्यवती के पुत्र हैं, भगवान के शक्तिशाली अवतार हैं, जिनका द्वापर युग के अंत में जो इस भौतिक जगत में आए, और जब आकर उन्होंने बहुत सारे वेदों की, पुराणों की, उपनिषदों की रचना की, और स्पेशली यहाँ पर जोर दिया है क्या है कि हम बद्ध जीवों के लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत की रचना इस स्पेशली उन्होंने की थी कि लेस इंटेलिजेंट लोगों के लिए उन्होंने रचना की। लेकिन सारी रचना करने के बाद भी उनको अपने हृदय में अपूर्णता का अनुभव हो रहा था। ठीक है ना, वो सोच रहे थे कि मैंने सब कुछ लिखा है, सब कुछ किया है इस जगत के लोगों के कल्याण के लिए, जो भी पुरुषार्थ के बाद में जो चीज की भी आवश्यकता मैंने सब कुछ डाला है, फिर भी मुझे
इनकम्प्लीटनेस, अपूर्णता अपने हृदय में क्यों लग रही है। जब वो तब लास्ट में जब वो सोच रहे थे तो उनको थोड़ा सा अनुभव होता है कि हो सकता है कि मैंने भगवान के बारे में हमने डिटेल में वर्णन नहीं किया है। ठीक है, तो जैसा ही वो ये सोच रहे थे उनको इंडिकेट हुआ कि शायद उन्होंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से संकेत नहीं दिया है अपने शास्त्रों में। उसी समय वहां पर नारद मुनि पहुंच जाते हैं, और जब नारद मुनि वहां पहुंच जाते हैं तो व्यास देव जी उनका बहुत ही सम्मान करते हैं और हमें हृदय से सम्मान करते हैं। तो यहाँ पर हमें जो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हम लोग बार बार रिवाइज करते हैं कि हमें गुरु का, जब भी गुरु आते हैं उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, तो बहुत बड़ा अपराध होता है। क्योंकि हम पूरी भागवतम पढ़ेंगे तो उनमें लीलाओं में आप पढ़ेंगे कि जैसे इंद्र भगवान थे, जब वो बैठे थे, बृहस्पति उनके गुरु आते हैं, उनका सम्मान नहीं करता है तो बृहस्पति तुरंत वहां से चले जाते हैं। और इंद्र को देखिए, यदि गुरु का सम्मान नहीं करते हैं तो हमारी सारी आध्यात्मिक भौतिक शक्ति दोनों नष्ट हो जाती है। ये हमेशा याद रखें, गुरु भगवान नहीं होता है लेकिन भगवान के सम्मान होता है। तो जब लीलाएं पढ़ेंगे तो उनको बहुत समझ में आएगा। तो ये चीज नारद जी को मालूम था, व्यास देव जी को मालूम था, क्योंकि वो खुद ही भगवान के भक्त है। तो उन्होंने बहुत ही इधर से नारद मुनि का उन्होंने सम्मान किया। और उसके बाद में हम चैप्टर 5 में जाते हैं। तब नारद मुनि जी, क्योंकि देखिए गुरु बहुत महान होता है, वो अपने भक्त की कमजोरी को, उसके दुख को समझ जाता है। व्यास देव जी ने नारद मुनि जी को नहीं बुलाया था, स्वयं भगवान और भक्त इतने कृपालु होते हैं कि जब वो देखते कि मेरे भक्त चिंतित है, असमंजस में है, तो वो उसके हृदय को पढ़ लेते हैं। क्योंकि गुरु भगवान हमेशा हमेशा याद रखेंगे, गुरु और भगवान हमेशा अपने भक्त के संग रहते हैं। हृदय में चाहे गुरु के हिसाब से परमात्मा के रूप में रहते हैं और बाहर में हमेशा वो तैयार रहते हैं। आज जितने भी गुरु महाराज, ये मेरे सीनियर डिपोटीज हैं, आप सोचिए, हम लोग एक बार चिंतन करें, वो क्या ऐसे ही घूम रहे हैं? वो उनका एकमात्र पूरा उनका सब कुछ जो कुछ भी है वो चेतन महाप्रभु आचार्यों की वाणी को पूरा करना है। जा रे देखो तारे को, कृष्ण आभार आ गया, गुरु है तारे होते। तो ये चीज कर करके वो स्वयं नारद जी व्यास देव जी की चिंता को दूर करने के लिए स्वयं वहां पर उपस्थित होते हैं और आके पूछते हैं कि हे व्यास देव, तुमने तो सारे शास्त्र लिखा है, तुमने महान अद्भुत ग्रंथ लिखे हैं, वेद पुराण उपनिषद, और स्पेशली तुमने इस कलयुग के लिए महाभारत भी लिखा है, जिसमें तुमने विशद व्याख्या की है। किसकी? यहाँ पर कमेंट करते हैं, पुरुषार्थ की। और इतना ही नहीं, तुमने वेदांत सूत्र में निर्विशेष, तुमने निर्वेश ब्रह्म की भी पूरी व्याख्या की है। फिर व्यासदेव जी यहाँ पर बोलते हैं कि आप तो अंतर्यामी हैं हे गुरुदेव, और आप उस भगवान के भक्त हैं, उस भगवान के शुद्ध भक्त हैं जो कि इस भौतिक जगत के पालन करता है, सृष्टि करता है और संहार करता है, जो तीनों गुणों से ऊपर है। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्लोरिफिकेशन करके कहता है। तो उसके बावजूद भी मेरा मन संतुष्ट नहीं है, इसका आप मुझे कारण बताइए। यहाँ पर प्रभुपाद जी हम लोगों ने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भगवान का जो भक्त होता है वो सारे ज्ञान उसके अंदर में रहते हैं, वो समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है, वह भगवान के सारे गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। और उसके सामने जो अष्ट सिद्धियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे आवाज चली गई। हरि बोल, हरि आवाज आ रही है माता जी? माता जी थोड़ा आपका इंटरनेट का काइंडली थोड़ा सा वेट कीजिए। आ रही है, आवाज आ रही है। प्लीज थोड़ा सा है वेट करेंगे कि है तो ध्यान से। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी देखिए बोलते हैं कि बार जहाँ चीज इंपॉर्टेंट होता है, कभी प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। माता आप जी एक बार वापस से ट्राई कर लीजिए माता जी, एक बार। माता जी आप फिर से रीजॉइन कीजिए प्लीज, है तो तुरंत आ जाइए आप, क्योंकि बाकी सब लोग बोल रहे हैं आवाज आ रही है, प्लीज है। तो यहाँ पर
प्रभुपाद जी इतने के पर बार बार जोर देते हैं, क्योंकि हम लोग बद्ध जीव हैं, हम लोग थोड़े में भी अष्ट सिद्धि देखते हैं, तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे साईं बाबा जैसे हमने सुना है, पता है मैंने सुना है कि वो आम चाहिए, ये चीज तो तुरंत उनके हाथ में, ये बहुत छोटी चीज है, बहुत मामूली है, नगण्य है। देखिए प्रभुपाद जी ने वर्ड उसके नगण्य है। तो भौतिक जगत में जो कुछ भी है, जो हमको लगता है कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण, हमको जो कुछ भी महान लगता है, वो नेग्लिजिबल, अर्थात समरी में ये बोल देते हैं, जो चीज भौतिक जगत में अवेलेबल है, जो भगवान से कनेक्टेड नहीं है, वो केवल हमको प्रलोभन देती है, हमारे कल्याण के लिए नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये चीज का हमको नोट करके रख देना। तो इस तरह जब वो बताते हैं, तब नारद जी बहुत व्यग्रता से पूछते हुए, तब नारद जी यहाँ पर जवाब देते हैं कि ये व्यासदेव, तुमने वास्तव में, तुम्हारे असंतोष का कारण यह है कि तुमने सारे शास्त्र तो लिखे हैं, लेकिन तुमने भगवान की अलौकिक निर्मल महिमा का वर्णन नहीं किया। फिर सेकंड बार बोलते हैं, सेकंड श्लोक में होते हैं, और ध्यान से सुनिए, जो शास्त्र परमेश्वर के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन नहीं करता है, समन नहीं करता है, और जो भगवान की इंद्रियों को तुष्ट नहीं करता है, वो सारे शास्त्र जो कुछ भी वो सब बेकार है। यहाँ पर आकर के तो उन्होंने इस चीज का आगे इसके ऊपर में वो बोलते हैं। तो अब हम लोग श्लोक नंबर इससे आगे पढ़ेंगे। तो अजय प्रभु श्लोक नंबर 9 हो, कितना हो गया था? 9 हो गया था, 10 से स्टार्ट करेंगे। 9 हो गया था ना, हम लोग 10 से स्टार्ट करेंगे। तो सब लोग प्लीज अपने को एक बार काइंडली ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान भजेश तन्य ततदाम वृंदावनम, रमया काचित् उपासना ब्रजबधू अर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमो अर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 10। न यत् वच चित्त पदम हरे यश, जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित, तत्वायसं तीर्थम कुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निर्मन्ति उच्छिक्षवा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को पवित्र करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के तीर्थ स्थान के सदृश मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे तीर्थ स्थान में कोई आनंद नहीं आता। तो यहाँ पर 2 तरह के शास्त्रों का वर्णन किया गया है। मुंडक में जो शास्त्र केवल भौतिक चीजों से संबंधित हो, भौतिक ज्ञान से संबंधित हो, और वो एक दूसरे शास्त्र है जो भगवान से संबंधित। ये बहुत, तो 2 शास्त्र की। तो पहले बताते हैं क्या कि जो भौतिक है, मुंडक माने जो केवल भौतिक चीजें प्रदान करते हैं, भौतिक ज्ञान प्रदान करते हैं, भौतिक चीजों के बारे, भौतिक सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण कौवे तथा हंस एक से नहीं होते। सकाम कर्मियों या कामी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है, और परम संत साधु पुरुषों की हंसों से। तो जो हंस होता है वो क्या, भगवान के जो भक्त हैं, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, जो समाधि में है, जो मुक्त पुरुष है, उनकी तुलना हंस से की गई है। लेकिन जो सकाम कर्मी है, जिनका जीवन जो रजोगुणी लेवल पे, तमोगुणी लेवल पे है, उनकी तुलना
कौवों से की गई है। तो आगे बढ़ते हैं। कौवों को कूड़ा कंकड़ फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है। जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सूरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्र तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं, हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे सभाएं करने के लिए एकत्र होते हैं, अपितु वे प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहां जल का दिव्य आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना प्रकार के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। तो जो भौतिक जो हमारे जो बुक्स होती है, किताबें होती है, साथ कितना उसकी भर्त्सना की गई है, अर्थात जो मनुष्य योनि कितना दुर्लभ है। हम याद करेंगे, देखिए यश को पढ़ते हुए तुरंत याद करेंगे क्या, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों को घूमने के बाद में मनुष्य योनि मिलती है। और भी उस मनुष्य योनि में अगर हमें भक्ति करने का सारी भौतिक सुविधाएं प्राप्त है, कोई कष्ट नहीं है, वो सारी सुविधा मिलने के बावजूद भी इतना अमूल्य मनुष्य जीवन अगर हम उन चीजों में बिता देते हैं जो कि हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए मान उन्नति के लिए क्या बाधक है, और अगर वो पूरा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाता अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, या हम अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, हमें आत्म साक्षात्कार नहीं है कि हम कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, हम इस भौतिक जगत में क्यों कष्ट पा रहे हैं, कैसे हम सुखी हो सकते हैं, वास्तविक सुख क्या है उसको समझ लेना है। वास्तविक सुख क्या है, आत्मा के कल्याण में ही वास्तविक सुख है। आत्मा के कल्याण, हम आत्मा है, हम शरीर, ये सारी चीजें समझ करके उस हिसाब से जीवन यापन करते हैं, तब तो हम मनुष्य कहलाएंगे। और अदरवाइज हमारी चेतना, हमारी प्रवृत्ति जिस प्रकार कौवे है जो कि केवल गंदगी ही पसंद है, तो हम भी वही कौवों की तरह कहलाएंगे, ठीक है। लेकिन जो हंस, परम हंस होता है, वो क्या करता है, शुद्ध स्थान जहाँ जल शुद्ध होता है, सुंदर वातावरण होता है, हवाएं होती है, हम लोग आप अनुभव करते हैं ना कि जहाँ पर डिस्को डांस हुआ, जहाँ पर प्रजल्प होता है, किट्टी पार्टी होता है, कभी भी आपको बोल भी देगा तो आप बोलेंगे नहीं भैया मुझे तो आज मेरी क्लास है, आज तो मेरे को हम लोगों का भजन क्लास है। कितना सुंदर लगता होगा, आज तो हमारी भागवतम क्लास है, आज तो हमारी भक्ति शास्त्री क्लास है, अभी तो हमको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, सारी बातें भगवान से संबंधित होती है। अब सोचिए, और वही चीज यदि हम लोग केवल मुंडक ये भौतिक है, अगर केवल चीजों के बारे में बात की, आज कहाँ चलना है, कहाँ घूमना है, कितनी पार्टी, अब सोच के ही आपको लगेगा कि अगर हमने पिछले इसी जीवन में भी किया है तो एक अपने में एक तो अल्प से गिल्टीनेस फील होती है। ये परिवर्तन होता है, यही इसको कहते हैं चेतना में परिवर्तन, इसको हमें बनाए रखना है। तो ये बनेगा कैसे, एकमात्र केवल एक साधन है, शुद्ध भक्तों का संग, इसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। कितना हम बैठ के ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जब तक भक्तों का बेड़ा नहीं रहेगा हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। आगे यहाँ पर लिखते हैं प्रभुपाद जी, प्रकृति ने विभिन्न योनियों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं भी दी है, अतः उन्हें एक ही श्रेणी में लाना कठिन है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतः बाजुरी साहित्य कौवे सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्यतः स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबद्ध होने से सांसारिक वार्ताएं कहे जाते हैं। ये सांसारिक उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य चाहे वह जिस विषय पर हो, शव को अलंकित करने के तुल्य है। इसको प्लीज अंडरलाइन कर लेंगे कि अगर हम लोग अपने शरीर के ऊपर में, ये भौतिक शास्त्रों के ऊपर में, इसी में सारा समय बिता देते हैं। सुबह में न्यूज पढ़ने में, न्यूज़पेपर्स हम जब पढ़ते हैं, ठीक है हम लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन हमारे में इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि इफ वी कैन अवॉइड तो इट इज रियली गुड। व्हेन वी आर डूइंग बिजनेस, तो या उतना ही से रिलेटेड हमसे बिजनेस से संबंधित हो, तो कितनी बढ़िया बात है कि अगर ये सारे जितने भी हैं साथ में, वो इस शव को अलंकित करने के लिए,
आज हम लोग क्या होता है कि लोग अपने ऊपर हम अपने शरीर को सजाते हैं। आज के दिन जितना भी मटेरियल डेवलपमेंट होता है मटेरियल कंफर्ट के लिए होता है, लेकिन भगवान की भक्ति कैसे किया जाए भगवान के बारे उसके बारे में नहीं होता है। तो ये सब क्या है, शव को सजाने के बारे में सजाने के बराबर है, ठीक है ना। आधुनिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि वह आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए आनंद का स्रोत होता है। जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, तो हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, मृत व्यक्ति का मतलब क्या हो गया कि जो अगर हम इस मनुष्य योनि को पा करके आत्मा के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी आत्मा का हनन करने वाला होता है, आत्मा का हत्या करने वाला होता है, तो वो उसी के समान, ठीक है ना। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों के से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतः हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्यों से कोई सरोकार नहीं होता। ये बहुत सुंदर चीज है। और लास्ट 2 लाइन में इस परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखा, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है उसका आनंद परमहंस लूटते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सार को प्राप्त कर लिया है। हरि बोल। मानव कार्यों के सार को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने मानव सार है। तो जो मानव का जो माने जो हमारे मानवीय कार्य किसको कहलाएंगे, जो भक्ति से रिलेटेड है। और जो कार्य और जो केवल भौतिक आसक्ति भौतिक सकाम का उत्पत्ति है, तो वो मानवीय कार्य का नहीं होकर वो पशु वाले कार्य हो गए, वो मानवीय कार्य नहीं है। मानव तो वही है, मनुष्य तो वही है जो जिस पर्पज के लिए मनुष्य जीवन मिला है उसी को उसी चीज के लिए यूज किया जाए। अगर इतना सुंदर जगत मिल जाए, अगर आज हमको 100 करोड़ रुपए मिल जाए, अगर हम उसका सदुपयोग नहीं कर सकते हैं तो बेकार है। भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान की भक्ति के लिए आज देखिए ना, ध्रुव महाराज का देखिए, ध्रुव महाराज की शिक्षा सबको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। ध्रुव महाराज ने भगवान की इतनी भक्ति की, जब भगवान उसके सामने विष्णु प्रकट होते हैं तो वो क्या बोलता है कि आपकी भक्ति में वो शक्ति वो आनंद है। मैं जब घर से आया था तो मेरी चेतना किसके लिए थी, कंकड़ पत्थर ये मैं बड़ा साम्राज्य मांग रहा था, ये तो मैं कंकड़ पत्थर कांच के टुकड़े के बराबर। भगवान की भक्ति भगवान के दर्शन को वो और इतने बड़े साम्राज्य को, कौन सा साम्राज्य, उत्तानपाद उसके पिता थे, वो स्वयंभू मनु के पुत्र थे, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी का राज्य वो मांगना चाहता, लेकिन कहता है कि क्या वो कांच के टुकड़े के बराबर। ये बहुत हमको जीवन में समझ, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक, तत्वाग विसर्ग जनता अग विप्लव यस्मिन् प्रति श्लोकम अबद्वती अपि नामानि अनन्तस्य यश अंगितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधव। हरि बोल, बहुत ही सुंदर। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम यश रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा की चर्चाओं से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है और जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा साहित्य चाहे वह ठीक से न भी रचा हो, नितांत ईमानदार पवित्र व्यक्तियों द्वारा सुना गया तथा स्वीकार किया जाता। हरि कितना बढ़िया है कि जो शास्त्र है हमारे जिसको पढ़कर हमारे आध्यात्मिक जीवन में क्रांति ला दे, हमारी चेतना में परिवर्तन ला दे, हमको दिव्य आनंद से ओतप्रोत कर दे। और भले ही वो सुंदर गद्य पद में बड़ी कविता के रूप में नहीं रचा गया है, ग्रामेटिकल उसमें मिस्टेक है, वो बहुत महान है कंपेयर टू उन साहित्य से जो कि केवल हमें भौतिक ज्ञान प्रदान करते हैं, हमारे भौतिक सुख के लिए, भले ही वो बहुत सुंदर डेकोरेटेड हो और कविता के रूप में कहा गया। तो इतनी सुंदर यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो तात्पर्य में हम पढ़ते हैं, महान चिंतकों की विशेषता है कि वे बुरे में से भी श्रेष्ठतम की खोज निकालते हैं। कहा गया कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि
विष के कुंड से अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में भी पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा योग्य पत्नी ग्रहण कर ले और अछूत से या अछूत कुल से संबंध गुरु से सब उपदेश प्राप्त करे। हरि बोल। ये कुछ नैतिक शिक्षा है जो सभी स्थानों पर बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होता है। एक अछूत या अछूत कुल से संबंध गुरु से भी, हरिदास ठाकुर वो एक तो, लेकिन कितने महान भक्त, अगर उनका हम मार्गदर्शन करें, जिनको भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं रोज दर्शन देने आते, तो क्या होता है कि जो बुद्धिमान आदमी कौन है, यहाँ पर बोलता है कि कुछ भी हो इस भौतिक जगत में, बुद्धिमान आदमी वही है, वो वही चीज को पकड़े जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए लाभदायक हो और बाकी कचरा चीज को छोड़ दे। एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है और श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। तो भगवत श्रीमद् भागवतम का महिमा गान उनका अगर हम प्रसार करते हैं, ऐसे दिव्य साहित्य का प्रसार करने से वातावरण पवित्र होता है, लोगों की चेतना परिवर्तन आता है, चेतना हमारी कॉन्शियसनेस में परिवर्तन आता है। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समझ संकट उत्पन्न हो गया है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रभुपाद जी डिटेल में बता रहे हैं कि वो थोड़ा चीनी और बात के बाद, तो इसको हम पढ़ ले क्या? अच्छा चल पढ़ लेते हैं। श्रीमद् भागवत के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष एक संकट उत्पन्न हो गया। हमारे पड़ोसी चीन मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई कारोबार सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत और चीन थे और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सत्यों से शांतिपूर्ण रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था और इस मंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था, शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था और राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं। चीन तथा भारत देशों के बीच उस भूमि को लेकर कोई झगड़ा भी न था जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है और इस मामले पर युद्ध करने का कोई कारण नहीं। किंतु जैसा कि पहले कहा चुका कि कलह के युग, कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से झगड़ा हो जाता है, क्योंकि कल युग में वातावरण में परिवर्तन आ गया है, लोगों की प्रवृत्ति में परिवर्तन आ गया है, क्योंकि ये कली का प्रभाव है। लोग रजोगुणी तामसी गुणी हो गए हैं ज्यादा। और हमने पढ़ा था सतोयुग के अंदर में लोग किस लेवल पे रहते थे? 100% लोग 100% क्या होते थे? सत्वगुणी होते। तो सत्वगुणी का सबसे बड़ा प्रभाव क्या है? उसमें क्या बोलते हैं, संतोषी जीव जिसको हम बोलते हैं ना, संतोष की भावना हमेशा रहती थी। और रजोगुण का जब प्रभाव बढ़ने से आज मेरे पास इतना है, कल इतना होगा, परसों इतना होगा, मैं उससे ज्यादा करूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हमको दबाना, यही हमारी चेतना में परिवर्तन लाता है, यही काम क्रोध लोभ मोह को बढ़ाता है और इससे हमारे जब हम लोग विचलित हो जाते हैं और हमारे जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है वो हम लोग भूल जाते हैं। तो ये कलयुग के बारे में बता रहे कि पहले नहीं था लेकिन अब ऐसा है। अब यह किसी अन्य कारण से नहीं अपितु इस युग के प्रदूषित भारण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमित प्रचार कर रहे हैं। अतः विश्व भर में सिर्फ भागवत के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। यह प्रभुपाद जी प्रचार के लिए बाधित है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, देखिए हम लोग जितनी बार भी पढ़ेंगे, मेरी रिक्वेस्ट है हमें अपने गुरु और हमारे आचार्य क्या बोल के गए प्लीज उस पर ध्यान जरूर देना है। तो बार बार प्रभुपाद जी आगाह करने हम लोगों को, हमको प्रचार जरूर करना है। हमें प्रभुपाद जी के बुक्स को प्रचार करना है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर ये कार्य हम करते रहेंगे तो स्वतः ही हमारे में परिवर्तन आ जाएगा, हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, स्वतः ही हमारी भक्ति में वृद्धि होती चली जाएगी। केवल हमको आचार नहीं करना है, हमें प्रचार करना है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है और उसको हमको पूरा उत्तरदायित्व लेना है। प्रत्येक उत्तरदायी भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि श्रीमद् भागवत के दिव्य संदेश को सर्वसिद्ध कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करें। ठीक है, और भी आगे बहुत
बताया है। तो लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं, एकदम लास्ट में है, जब किसी घर में आग लग जाती है तो उस घर के रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशियों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़े आते हैं और वे बेचारे उनकी भाषा न जानते हुए भी अपने भाव व्यक्त करते हैं और पड़ोसी उनकी सहायता समझ लेते हैं, भले ही वे भाव उनकी भाषा में व्यक्त न हो। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रशोभित वायुमंडल में प्रसारित करने वैसे ही सहयोग भावना की आवश्यकता, जो कि प्रभुपाद जी ने किया। आज प्रभुपाद जी, आज बताइए पूरे विश्व के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में, रूसिया हो, जापान हो, चाइना हो, ऑस्ट्रेलिया हो, बांग्लादेश हो, दुबई हो, अमेरिका, सब जगह भगवत गीता भागवतम का प्रचार क्यों हो रहा है, भगवती का प्रचार क्यों हो रहा है? यदि हमारा प्रयास रहेगा, अगर हमारे में गुरु की कृपा रहेगी, हमारे में श्रद्धा रहेगी, तो अवश्य हम ये भगवान का जो आदेश है उसको पूरा कर सकते हैं। आखिर ये आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त प्राकृतिक विज्ञान है, अतः हमें प्रविधियों के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि हम इस महान साहित्य की प्रविधियों को विश्व के लोग को समझा दे तो उन्हें सफलता मिल सकती है। तो हमें ये पूरा विश्व में प्रचार करना है। क्यों? बहुत सिंपल है कि चाहे हमारी कोई भी भाषा हो, लेकिन आत्माएं तो एक है, आत्माएं तो एक है। जैसे हमने पढ़ा था, भाषा, शरीर, कौन सी योनि जैसी भी रहे, लेकिन जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो एक चींटी से लेकर पूरे ब्रह्मा जी जो भी हो, जिस इस पूरे 14 भुवन में जो भी हो, सबके कल्याण के बारे में वो हमेशा सोचता है। वो ये नहीं देखता कि अरे ये तो चींटी है इसलिए नहीं, वो सबके कल्याण के बारे में सोचता है। ठीक है, लास्ट के पैरा, मान इस परपोर्ट के लास्ट के पैराग्राफ में जाएंगे। प्रारंभ में वे इसे पसंद नहीं, क्योंकि बहुत सुंदर याद चढ़े। अब जब हम किसी को अप्रोच करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिए, तो शायद वक्त आरंभ में जैसे हम लोग ने कहा कि अरे यार इसके पास जाएंगे, क्या प्रचार करेंगे, इसमें तो ये तो पूरा सब भौतिकवादी है, पूरा सकाम करेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में, चूंकि और पूरा हम लोग प्लीज पढ़ लेंगे, लास्ट में बहुत सुंदर एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं जो हमको याद है। प्रारंभ में जिसके पास हम अप्रोच करते हैं कि भाई प्रचार के कारण हम जाते हैं, वे इसे पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है वे मिश्री नहीं खाना चाहता। लेकिन हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया का उपचार है। इसी प्रकार भगवत गीता तथा से भागवत के पठन को लोकप्रिय बनाने का विधि पर प्रचार कार्य करना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति रूपी पीलिया के लिए मिश्री का काम करेगा। जब लोग इस साहित्य के लिए रुचि उत्पन्न कर लेंगे तो वह अन्य साहित्य जो समाज में विष फैला रहा है स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति से भागवत का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों न हो, क्योंकि इसकी संतुति श्री नारद ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट होते हैं। तो जिसको पीलिया का जो रोग है, पीलिया का जो रोग है, कितना सुंदर एग्जाम्पल है, जो कि जिसने उपदेशामित्र पढ़ा है, जो भक्ति शास्त्री का एकदम एक श्लोक पूरा इसने किया। तो हम सब लोग क्या है, पीलिया के रोग से ग्रसित है। लेकिन पीलिया का रोग क्या है, जब मिश्री है, मिश्री जब हम लोग खाते हैं तो कड़वी लगती है। तो भागवत रूपी ये भगवान के नाम रूप गुरु को शुरू में जो पीलिया के रोग से ग्रस्त है, अगर वो लेगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, कड़वा लगेगा। लेकिन जैसे बार बार वही मिश्री को खाता रहेगा तो उसकी जो चेतना में परिवर्तन आ जाएगा, तो वही मिश्री जो उसको कड़वी लग रही थी वो ही अच्छी लगी। तो वही जो भागवत का ज्ञान, जो भागवत का जो लक्ष्य उद्देश्य, जो बार बार सुनने से क्या होगा, उसको रुचि आने लग जाएगी। लेकिन हमको अपना इसमें कंटिन्यू प्रयास लगाए रखना है। नेक्स्ट, निष्कर्म्य अपि अच्युत भाव वर्जितम न शोभते ज्ञानम अलम निरंजनम कुतः पुनः शाश्वत अभद्रम ईश्वरे न च अर्पितम कर्म यत् अपि अकारणम। आत्म साक्षर का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह, बहुत ध्यान से सुनेंगे, आत्म साक्षर का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता, यदि वह अच्युत
ईश्वर के भाव से शून्य हो। तो फिर आरंभ से उन स्वभावतः दुखप्रद तथा क्षणिक सकाम कर्मों से क्या लाभ होता है यदि वे भगवान की भक्ति के लिए काम में न आ सके। तात्पर्य पहले पढ़ते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया, न केवल भगवान की दिव्य महिमा से विहीन सामान्य साहित्य भर्त्सना के योग्य, अपितु भक्ति से भी निराकार ब्रह्म विषयक वैदिक साहित्य तथा चिंतन भी है। यदि उपयुक्त आधार पर निराकार ब्रह्म के चिंतन की भर्त्सना की जा सकती है तो उस सामान्य सकाम कर्म के विषय में क्या कहा जाए जो भक्ति के उद्देश्य की पूर्ति करने वाला नहीं है। ऐसे काल्पनिक ज्ञान तथा सकाम कर्म से किसी को सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। सकाम कर्म जिसमें लगभग सारे लोग लगे रहे हैं, या तो प्रारंभ में या अंत में सदैव कष्टकारक होता है। यह तभी लाभप्रद हो सकता है जब इसे भगवत भक्ति के अधीन किया जाए। भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि की गई है कि ऐसे सकाम कर्म के फल को भगवान की सेवा में अर्पित कर देना चाहिए, अन्यथा वह भव बंधन का कारण होता है। सकाम कर्म के प्रामाणिक भोक्ता भगवान है और जब इसे जीव की इंद्रिय तृप्ति में लगाया जाता है तो वह घोर कष्ट का कारण बन जाता है। और एक लाइन और एक ऐड कर देंगे कि वह चोर कहलाता है, वो चोर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कितने हमने जैसे भगवत गीता में पढ़ा था, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, ज्ञान, ध्यान और भक्ति। जो सकाम कर्मी हैं जो केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं वो तो सबसे बेकार है। तो अभी हम यहाँ उल्टा चलेंगे। अच्छा, पूरा सीधा चलते हैं। निष्काम कर्म उसको बोलते हैं यदि अपने कर्म फल को वो भगवान को ऑफर कर देता है। ज्ञानी किसको बोलते हैं? जो इस भौतिक जगत से को जानता है कि दुखालय है, उसको पूरा ज्ञान है और वो भौतिक जगत से निकल करके वो अपनी मुक्ति चाहता है। ध्यानी भी क्या करता है? वो पूरा ध्यान करता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, उसके बाद में क्या, धारणा, ध्यान, भक्ति, समाधि, इस तरह। लेकिन जब तक ज्ञानी यदि मुक्त भी हो जाता है, अगर वो भगवान से नहीं जुड़ा, उसको आत्म साक्षात्कार ज्ञान है। देखिए रिपीट करते हैं कि आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, ट्रांसलेशन, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। तो जो ज्ञानी होता है वो क्या है? भौतिक आसक्ति से रहित रहता है ना, पूरा भौतिक आसक्ति से वो रहित रहता है, ठीक है। तो भी, और उसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, क्या हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, ये भौतिक जगत दुखालय है। आसक्ति रहने पर भी शोभा नहीं देता यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से सुने। अर्थात वो ज्ञान जिससे आपने भौतिक जगत से छुटकारा पा लिया है वो भी आपको आनंद नहीं देगा, क्योंकि भगवान के, अगर हम ब्रह्म ज्योति में वो जाके मिलता है उसको शुष्क आनंद होता है। लेकिन जैसे ही उस अवस्था से वो भगवान की थोड़ा सा भक्ति से जुड़ जाता है तो वो ही ब्रह्मानंद, अर्थात वो तब हो जाकर के जब भक्ति से जुड़ता है तभी भक्ति आनंद मिलता है। तो वो भी बेकार है। तो कहते हैं कि अगर जिसने आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त कर लिया है, भौतिक जगत से छुटकारा मिल लिया है, वो भी बेकार है, नगण्य है, तो सकाम कर्म, निष्काम कर्म तो बहुत उससे नीचे है। तो अल्टीमेटली क्या है? जो आनंदमय है, जो बावन का लक्ष्य, जो रियली दिव्य आनंद प्रदान करने वाला है, वो क्या है? वो भगवान की भक्ति है। तो जो कुछ भी, क्योंकि भगवान की एकमात्र भक्ति के अंदर ही निस्वार्थ सेवा है। नहीं तो सकाम कर्मी, निष्काम कर्मी, ज्ञानी, तीनों में स्वार्थ की भावना रहती है। लेकिन अगर शुद्ध भक्ति हम करते हैं, शुद्ध भक्ति का मतलब है कि भगवान जो हमको चाहते हैं एकमात्र, उसको अपना एक ध्येय बनाकर, उद्देश्य बनाकर करके, लक्ष्य बना करके अगर हम भक्ति करते हैं तभी हमको दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अतो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा सत्यरत धृतव्रत उरुक्रमस्य अखिल बंध मुक्तये समाधिना अनुस्मर तत विचेष्टितम्। हे व्यासदेव, तुम्हारी दृष्टि सभी तरह पूर्ण है
तुम्हारी उत्तम ख्याति निष्कलंक है, तुम अपने प्रति में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। अतएव तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीला के विषय में समाधि के द्वारा चिंतन कर सकते हो। देखिए कितना यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि सभी तरह से पूर्ण है, तुम्हारी उत्तम ख्याति है, तुम निष्कलंक हो, तुम अपने व्रत में दृढ़ हो और सत्य में स्थित हो। तो तुमने जो सत्यावेश के अवतार में जो यहाँ पर इस धरा में आया है, सब कुछ तुमने ठीक है, सब तुम सत्य हो, तुम्हारा उद्देश्य है, तुम्हारी उत्तम ख्याति है और तुम्हारे अपने व्रत में दृढ़ मन है। तुम्हारे जो व्रत लिया है, क्या व्रत है कि कैसे इस भौतिक जगत के लोगों का, इस कलयुग के लोगों का हम कल्याण कर सके। ठीक है, तुम्हारा लक्ष्य सब कुछ ठीक है, लेकिन भवबंध अतः तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, अतः तुम समस्त लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि चिंतन कर सकते। लेकिन जो तुम्हारा लक्ष्य, जो वास्तव में तुम भौतिक जगत के लोगों को कल्याण करना चाहते हो, उनको भवबंधन से मुक्ति दिलाना चाहते हो, तुमको भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन करना, उसके बारे में चिंतन कर सकते हो। अदरवाइज क्या है कि तुमको कभी भी तुष्टि नहीं मिलेगी। तात्पर्य, जन सामान्य को स्वभाव से साहित्य के प्रति रुचि होती है, वे अज्ञात के विषय में किसी अधिकारी से सुनना तथा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी रुचि ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण साहित्य से बिगड़ जाती है जो इंद्रियों की तृप्ति कराने वाले विषयों से पूर्ण होता है। ऐसे साहित्य में अनेक प्रकार की लौकिक कविताएं तथा दार्शनिक कल्पनाएं दी रहती है, जो न्यूनाधिक रूप से माया से प्रभावित रहती है और जिनका अंत इंद्रिय तृप्ति में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा साहित्य यद्यपि सही अर्थ में व्यर्थ होता है, लेकिन अल्पज्ञ लोगों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए खूब सजाया हुआ रहता है। बहुत सुंदर कविता फॉर्म है। इस प्रकार आसक्त जीव भव बंधन में अधिकाधिक फंसते जाते हैं और हजारों पीढ़ियों तक उनके मोक्ष की कोई आशा नहीं रहती। देखिए, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, कितनी कड़ी बात प्रभुपाद जी ने ले लिया। हजारों पीढ़ियों तक उनके कल्याण की जो कोई भी जरा भी आशा नहीं रहती। श्री नारद परम वैष्णव होने के कारण ऐसे व्यर्थ साहित्य के अभागे शिकारों के प्रति करुणा से अधिभूत होकर श्री व्यासदेव को ऐसा दिव्य साहित्य रचने के लिए उपदेश देते हैं, जो न केवल आकर्षक हो अपितु सभी प्रकार के बंधनों से मोक्ष प्रदान करने वाला हो। श्री व्यासदेव या उनके प्रतिनिधि सुपात्र हैं, क्योंकि वे वस्तुओं को सही परिप्रेक्ष्य में देखने में भलीभांति प्रशिक्षित हैं। श्री व्यासदेव तथा उनके प्रतिनिधि अपने आध्यात्मिक प्रकाश के कारण शुद्ध विचार वाले हैं, अपनी भक्ति के कारण दृढ़ वृत्ति है और भौतिक कार्यकलापों में सड़ रही पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए कटिबद्ध है। पतित आत्माएं नित्य प्रति नूतन समाचार प्राप्त करने की इच्छुक रहती है और व्यासदेव या नारद जैसे योगी उन्हें आध्यात्मिक जगत के असीमित समाचार प्रदान कर सकते हैं। भगवद गीता में कहा गया कि यह भौतिक जगत अखिल सृष्टि का एक अंश मात्र है और यह पृथ्वी संपूर्ण भौतिक जगत का एक खंड मात्र है। हरि बोल। सारे विश्व में सहस्त्रों ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने हजारों लाखों वर्षों से जनता की सूचना के लिए हजारों साहित्यिक कृतियां तैयार की है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनमें से किसी के द्वारा भी पृथ्वी पर शांति तथा अमन चैन नहीं आ पाई। इसका कारण है इन कृतियों की आध्यात्मिक शून्यता। इसमें कोई भी आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। जो भी ज्ञान है वो क्या है, रजोगुणी है और तमोगुणी है, और रजोगुणी तमोगुणी ज्ञान हमारे को और ज्यादा से ज्यादा इस भवबंधन से जकड़ता चला जाता है। अतः वैदिक साहित्य विशेष रूप से भगवत गीता तथा भागवत की संतुति की जाती है, जिससे भौतिक सभ्यता के उस चंगुल से अभिष्ट छुटकारा प्राप्त हो सके, जिससे मानव शक्ति क्षीण होती जा रही है। देखिए क्या लिखा, मानव शक्ति क्षीण होती जा रही है। भगवत गीता स्वयं भगवान द्वारा कहा गया संदेश है, जिसका अंकन व्यासदेव द्वारा हुआ, और श्रीमद् भागवत उन्हीं भगवान कृष्ण की लीलाओं का दिव्य आख्यान है। तो यहाँ पर क्लियर बताया कि व्हाट इज भगवत गीता और बाकी भागवत। भगवत गीता भगवान के मुखारबिंद से बोली गई है और भागवतम में भगवान और भगवान के भक्तों के बारे में बताया गया। फिर आगे पढ़ते हैं हम लोग। शाश्वत शांति तथा कष्टों से मुक्ति की जीव की लालसाओं को तुष्ट करने में यह ग्रंथ सर्व समर्थ है, पूर्ण रूप से समर्थ है।
ये हमारे भगवत गीता और भागवतम जीव को शाश्वत शांति और शाश्वत दिव्य आनंद प्रदान करने के लिए। अतएव श्रीमद् भागवत विश्व भर के जीवों को समस्त प्रकार के भवबंधों से पूर्ण छुटकारा दिलाने के लिए भगवान की लीलाओं का ऐसा दिव्य आख्यान व्यासदेव तथा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधियों द्वारा जैसे मुक्त जीवों द्वारा ही वर्णित किया जा सकता है, जो निरंतर भगवान की दिव्य भक्ति में रत रहते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे प्लीज। जो भगवान का प्रचार कौन कर सकता है? हम भगवान के बारे में, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस चीज को हमारे हृदय में कौन उतार सकता है? ये बात यहाँ प्रभुपाद ने लिखा, केवल जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है, वही हमारे जीवन में भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को उतार सकता है, क्योंकि वो निरंतर भगवान की दिव्य भक्ति में स्वयं रत रहते हैं, क्योंकि खुद ही वो भगवान की भक्ति में लगे रहते। केवल ऐसे ही भक्तों को भगवान की लीलाएं तथा उनकी दिव्य प्रकृति भक्ति के कारण स्वतः प्रकट हो पाती है, क्योंकि भगवान अपने को किसको प्रकट करते हैं? जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है। अगर हम खाली सोचे ऊपर से, हृदय में हमारी भक्ति नहीं है, बहुत हम इंटेलिजेंट हैं, और अगर हम शास्त्र को पढ़ करके अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से सब कुछ हमने मेमोराइज कर लिया है, लेकिन हृदय में भक्ति भाव नहीं है कि भगवान क्या चाहते, तुमने जो सुना पर न, तो उसके हृदय में वो आत्मसार होगा। तो जब तक प्रीचर के हृदय में वो रियलाइजेशन नहीं है, वो दूसरों के हृदय में उसको उतार नहीं कर सकता है, उसके हृदय को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकता, समझे? दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक फिर देखिए क्या बोल रहे हैं, दूसरा कोई चाहे अनेक वर्षों तक चिंतन क्यों न करे, न तो भगवान के कार्यों को जान सकता है, न उनका वर्णन कर सकता है। वो जितना भी इंटेलिजेंट हो, कुछ भी करना चाहे, अगर उसमें भक्ति नहीं है तो वो क्या भगवान के बारे में न जान सकता है, न उनका वर्णन, न खुद जान कर सकता है और न उसका वर्णन कर सकता है। भागवत के वर्णन इतने सूक्ष्म तथा सही है कि 5000 वर्ष पूर्व जो भी भविष्यवाणी की गई थी वह अब सही उतर रही है। अतएव लेखक की दृष्टिभूत वर्तमान तथा भविष्य को पहचानती है। व्यासदेव जैसे व्यक्ति न केवल दृष्टि शक्ति तथा पांडित्य के मामले में अपुत्र श्रवण चिंतन अनुभव अन्य सभी इंद्रिय कार्यों में भी सिद्ध होते हैं। मुक्त जीव की इंद्रियां पूर्ण होती है और ऐसे पूर्ण इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश या भगवान श्री कृष्ण की सेवा की जा सकती है। अतः श्रीमद् भागवत वेदों के संकलन करता परम सिद्ध व्यक्ति श्री व्यासदेव द्वारा किया गया परम पूर्ण भगवान का परिपूर्ण वर्णन है। तो ये इतना सुंदर, इसमें यहाँ पर दो जो श्लोकों में पूरा डिटेल में बता दिया गया है कि वास्तव में क्या है, कि कैसे शास्त्र होने चाहिए, कौन से होते, जो हमारी आध्यात्मिक चेतना, हमारे जो अंधकार, हमारी सोई जो सुप्त चेतना है उसको जगा सके। और उसको कौन जगा सकता है? जो भगवान का शुद्ध भक्त हो, न कि कोई प्रोफेशनल हो, पाखंडी हो, वो नहीं। और चूंकि व्यासदेव जी, नारद जी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, दे आर 100% क्वालिफाइड हैं, और ये हमारा शास्त्र है, पूरा बोनाफाइड है। और अगर इन जैसे भक्तों के मुखारबिंद से ऐसे दिव्य शास्त्रों को हम पढ़ेंगे तो अवश्य ही हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। तो हमें तीन चीज यहाँ पर समझ में आती है कि हमें अपना ये मनुष्य योनि है, बहुत दुर्लभ है, और अगर हम वास्तव में अपना कल्याण चाहते हैं तो हमें ये महान शास्त्र जो कि जिन जैसे शुद्ध भक्तों ने लिखा है उनको अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो मनुष्य योनि, शास्त्र और गुरु। ठीक है, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, ये शास्त्र बहुत दुर्लभ है, और शुद्ध भगवान का भक्तों का संग भी बहुत दुर्लभ है, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ततः अन्यथा किंचत विवक्षत पृथक दृश्य तत्कृत रूप नाम भी न करहि चित्त क्वापि च दुस्थिता मति लभेत वातः आहत नो इव आप आस्पदम।
तुम भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार दोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय भी नाव को चक्रवात दोलित करता है। हरि बोल। इसको एक बार फिर से सेंटेंस ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं। तुम भगवान के अतिरिक्त, माने भगवान के अतिरिक्त विभिन्न रूप, नाम, लीला, परिणामों के रूप में जो कुछ भी वर्णन करना चाहते हो वह प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार दोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय भी नाव को चक्रवात दोलित करता है। भगवान के अतिरिक्त तुम जो कुछ भी वर्णन करते हो उसके वो मन को क्या करेगा, दोलित करने वाला है जिस प्रकार आश्रय भी नाव को चक्रवात दोलित करता है। हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। प्रभु जी, हाँ माता जी, हाँ माता जी। आंदोलित मतलब क्या होता है? डगमगा, क्या बोलते हैं उसको, डगमगाना ना, घड़ी का पेंडुलम जैसा होता है। पेंडुलम की तरह से, पेंडुलम की तरह जैसे बोलते ना माता जी, इधर उधर भटकता रहेगा। मतलब प्रभु जी पूरा भटकना नहीं प्रभु जी, आंदोलित कर देना मतलब पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा हिला देना वैसा। अंदर से बाहर तक पूरा हिला देना। अरुण बाबू कितना सुंदर बता रहे, पूरा हमको हिला। हरि बोल। ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, 20 से पढ़ते हैं। श्री 20 से, माने जस्ट ऊपर के तात्पर्य के 5 लाइन छोड़ करके, अच्छा पूरा पढ़ लेंगे। सॉरी। श्री व्यासदेव बहुत वैदिक साहित्य के समस्त वर्णों के संपादन करता है, अतएव उन्होंने अनेक प्रकार की दिव्य अनुभूति का वर्णन किया, क्योंकि हमने शुरू से पढ़ा है कि व्यासदेव जी ने बहुत सारे जितने भी है उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। यथा सकाम कर्म, मीमांसा, योग शक्ति तथा भक्ति, सब चीज के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त उन्होंने विविध पुराणों में अनेक देवताओं के विविध रूपों तथा नामों से पूजा किए जाने की संतुति भी की है। इसका परिणाम यह हुआ कि जन सामान्य भ्रांत है कि वे भगवान की सेवा में अपना मन किस तरह स्थित करें। वे आत्म साक्षात्कार के सही मार्ग को ढूंढने के लिए सदा भ्रांत रहते हैं। तो यहाँ पर जो कि नारद जी ने कहा कि नारद जी ने, व्यासदेव जी ने कभी भी गलती नहीं की थी, ये सब भगवान की लीला है। उन्होंने इस जितने भी वेद, पुराण, महाभारत लिखा था, उनके जो उद्देश्य था गलत नहीं था, क्योंकि उनको मालूम था ये कलयुग है, कलयुग को अभी भक्ति के बारे में ठीक है उतना, उनको पहले थोड़ा सा ये भौतिक जो भी यज्ञ के बारे में, दान के बारे में, अलग अलग जो भी वर्णाश्रम के बारे में, जो उन्होंने बहुत जोर से उस पर ज्यादा जोर दिया है, धर्म अर्थ काम मोक्ष में, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग दिया। इसका परिणाम क्या हो गया कि लोग क्या किए, केवल उसी चीज में घुस गए जो उनके इंद्रिय तृप्ति के लिए लाभकारी था। लाभकारी नहीं बोलेंगे, जो इंद्रिय तृप्ति को पूरा करता था उसमें लगे। लेकिन जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य जो तो बताने का था कि तुम इसको भोग करके तुम लोग अल्टीमेटली भगवान से जुड़ना है, उस चीज को भूल गए, ठीक है ना। तो वो तो श्री व्यासदेव, इस प्रकार श्री नारददेव व्यास, श्री नारददेव वेद व्यास द्वारा संलग्नित वैदिक साहित्य की इसी त्रुटि विशेष पर बल दे रहे हैं। तो नारद जी बोलते हैं कि तुमने जो किया है, तुम तो जानते हो ये भौतिक जगत के लोग कैसे हैं, तुमने अपनी तरफ से जो सोचा है वो ठीक है, लेकिन लोग क्या है, असली चीज को छोड़ करके केवल अंधी तृप्ति से के प्रति आसक्त हो रहे हैं। यही थोड़ी सी तुम्हारे साथ शास्त्र जो भी वेद पुराण है उसमें यही त्रुटि रह गई है। तो इसी त्रुटि पर वो बल दे रहे हैं, और इस तरह वे प्रत्येक वस्तु को केवल परमेश्वर संबंधित करते हुए वर्णन करने के लिए, इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम अब एक ऐसा शास्त्र लिखो जो 100% केवल भगवान की भक्ति से ही संबंधित हो, और उसमें कोई भी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये जो भी है सब बेकार है, ये सब हमें भवबंधन से छुटकारा नहीं दिला सकते हैं। इसका जरा भी तुमको वर्णन नहीं करना है। इसलिए हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। इसलिए भागवतम में शुरू में ही पहले कैंटो के पहले चैप्टर में ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को क्या किया गया, डिस्रिगार्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वस्तु भगवान के अतिरिक्त किसी भी वस्तु का अस्तित्व नहीं है। भगवान विभिन्न विस्तारों के रूप में प्रकट होते हैं। वे पूर्ण वृक्ष के मूल है, वे संपूर्ण शरीर के मानव उदर है। बहुत ध्यान से ये पढ़ेंगे, उदर है। मूल में जल डालना ही वृक्ष को सींचने की सही विधि है। ठीक इसी तरह पूरे शरीर को शक्ति
प्रदान करने के लिए उदर को भोजन प्रदान करना। इसलिए श्रील व्यासदेव को चाहिए था कि भागवत पुराण के अतिरिक्त अन्य किसी पुराण का संग्रह न करते, क्योंकि उनमें रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात में उपद्रव मच सकता है। जो कि अरुण प्रभु ने कहा कितनी बार कि रंच मात्र विचलन से आत्म साक्षात में उपद्रव मच जाता है, माने ऊपर से नीचे तक रुक जाए, क्योंकि ये भौतिक जगत ही ऐसा है, इंद्रियां ऐसी है, माया इतनी प्रबल है, तीन गुण इतने प्रबल है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आप हम लोग अपने जीवन में देखेंगे, अपने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करते हैं, हम सुबह से शाम तक देखते हैं, हमारी चेतना में कितना परिवर्तन आता है। हम शास्त्र सुनते हैं, सत्वगुण में थोड़ा उससे अच्छा सत्वगुणी लेवल पर रहते हैं, वास्तव में जीवन क्या क्या लक्ष्य समझ में आता है। फिर जैसे जैसे कई तरह के लोगों से मिलते हैं, कई तरह के हमारे जो कर्म या हमारी वृत्ति के अनुसार हम लोगों से मिलते हैं, कितना हमारे कभी की चेतना में परिवर्तन आ जाता है। अगर खराब लोग से मिलते हैं तो आपको गुस्सा आ जाता है, चेतना, तो ये होता रहता है, ये भौतिक जगत ही ऐसा है, इसमें उतार चढ़ाव ये सब चलता ही रह सकता है। लेकिन ठीक है, तो लास्ट में लिखा हुआ है तात्पर्य में, इस प्रसंग में चक्रवात से विचलित नाव का उदाहरण उपयुक्त है। बहुदेवतावादी का विचलित मन उद्देश्य के स्थिर न होने के कारण कभी भी आत्म के पूर्णता को प्राप्त। बहुदेवतावादी, कभी संतोषी मासा का व्रत, कभी इसका व्रत, कभी ये उपवास, ये उपवास है, हमेशा मन विचलित रहेगा उद्देश्य में के स्थिर न होने का। हमारा उद्देश्य क्या है हमको नहीं मालूम, कभी भी आत्मसात की पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता। तो अगर ऐसा रहेगा तो कभी भी हम लोग आत्म साक्षात की पूर्णता, और आत्म साक्षात की पूर्णता का मतलब क्या हुआ कि भौतिक जगत से छुटकारा पाकर ज्ञान प्राप्त करके हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के अंश है, भौतिक ऐसे दुखालय है, इस भौतिक जगत को छोड़कर भगवान से जुड़ना, तभी आत्म साक्षात्कार की पूर्णता कहलाएगी। केवल आत्म साक्षात्कार इज नॉट एनफ। इस चीज को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे जब चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय का जो वार्तालाप हुआ है मध्य लीला में हम पढ़ेंगे, इतना पावरफुल स्ट्रॉन्ग है। वहां पर प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद के माध्यम से उनसे बुलवाते हैं, देखिए उनसे खुद प्रश्न करते हैं चैतन्य महाप्रभु, कितनी सुंदर भगवान की कृपा लीला है, खुद प्रश्न करते हैं और जवाब किससे दिलवाते हैं, रामानंद राय से दिलवाते हैं। और यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है कि यहाँ पर हम प्रश्न करते हैं, नारद जी जवाब देते हैं, भगवान जवाब देते हैं, लेकिन वहां पर इतना सुंदर वर्णन है जिसमें रामानंद राय सब बताएंगे, इतना सुंदर वर्णन कि अल्टीमेटली जीवन का लक्ष्य क्या है, वास्तविक आत्म साक्षात्कार क्या है, वास्तविक भगवत प्रेम क्या है, किसको भगवत प्रेम बोलते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो यही हम लोग समाप्त करते हैं। तो चूंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इसको हमको अच्छे से जितना भी हमने पढ़ा है इसको एक बार हमको फिर से पढ़ना है, और अपने को जितना हम ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, उतना ही हमारी चेतना में परिवर्तन आएगा, क्लैरिटी आएगी, और हमारी भगवान के प्रति, भगवान के भक्तों के प्रति श्रद्धा प्रेम और जाएगी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहीं पर समाप्त करते हैं। और एक चीज थोड़ा सा लास्ट में सब लोग ध्यान से सब लोग सुनेंगे। एक तो मैंने मंदिर के बारे में बताया, थोड़ा सा ये थोड़ी सी घटना घट गई है, और हम सब लोग को मिल कर करके हमें सहयोग देना है। और 2 दिन पहले सब लोग ध्यान, 2 दिन से पहले हमारी बहुत अच्छी भक्त है हमारी नीतू माता जी के पिताजी का देहांत हो गया है। ठीक है, और माता जी बहुत अच्छी भक्त है, और अनफॉर्चुनेटली नीतू माता जी को कोविड भी हो गया है। तो हम सब लोग मिल करके हृदय से एक बार उनके पिताजी के लिए फॉर हायर डेस्टिनेशन, उनके कल्याण के बारे में, और माता जी जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए उसके लिए प्रार्थना करेंगे, और एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। सब लोग अनम्यूट करके अपने को हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भक्तों की
जो प्रार्थना है उससे ज्यादा कोई पावरफुल चीज नहीं हो सकती। हाँ, तो हम लोग यहीं पर विराम देते। प्रभु जी मंदिर के ड्रेस के बारे में भी थोड़ा बताइएगा ना। इसके बारे में माता जी। भगवान जी के कपड़ों के लिए जो वो मैसेज आया है ना। हाँ माता जी, मैं एक तो मैसेज अभी हमारे जो जगन्नाथ कोर कमेटी मीटिंग में जो बलराम गोविंद प्रभु का मैसेज आया है माता जी, वो मैं भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ है माता जी। तो उसके अंदर में क्या है, मेरी तो जैसे मैंने आपका आवाज आपको एक बार म्यूट कर ले अपने आप को अच्छा, एक बार सब लोग म्यूट कर लेंगे। उसमें क्या है माता जी, जैसे हमारा अल्टर के पीछे में भी काफी नुकसान हुआ है, ड्रेस रूम में भी नुकसान हुआ है, तो काफी नुकसान हुआ है। तो ड्रेस के अलावा भी बहुत चीज का हमको उसको रिट्राइव करना होगा, उसको पुनः बनाना होगा, तो रिस्टोर करना होगा वो सारी चीजों को। तो हम लोग जितना भी जो कर सकते हैं, तो हमने मोहन गोविंद प्रभु से भी आज उनकी लड़की की शादी थी कृति की, वो आज शायद वापस कल आ गए या आज आएंगे, उनसे भी बात करूंगा। विनय गोविंद प्रभु से भी बात करूंगा, रसराज प्रभु से बात करूंगा, और राजेश जिंदल राधापति बंसीधारी प्रभु से भी बात करेंगे। हम लोग सब मिल करके भगवान के ये करेंगे। ठीक है मीनू माता जी। तो ड्रेस के बारे में भी जैसे कल माता जी लोग ने बात किया था दाऊ जी कृपा प्रभु से, तो उन्होंने शायद कुछ इंस्ट्रक्शन दी हैं, तो आप बात कर सकती है माता जी। हैं आप उनसे, संगीता माता जी से, बीबा माता जी से, इंदू से, और बाकी सब ना तो मिल करके आपस में डिस्कस कर लेंगे आप लोग। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। यही हरे हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।